हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक, ठीक है, द रंगोली। ठीक है, ये इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों दिवाली के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इसमें थोड़ी सी कुछ सारांश बताया गया है कि हमारे भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता कैसे है या संभव कैसे है। तो इसके बारे में हम लोग अपने भारत की संस्कृतियों, रीति रिवाजों और यहाँ की विविधता यानी डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि द रंगोली जो इस चैप्टर है, इसका राइटर कौन है। तो आपका एग्जाम में निश्चित ही पूछता है ये को, ठीक है, 1 नंबर का ए फिक्स मार्क्स है आपका। तो हु इज राइटर ऑफ द दिस चैप्टर या हु इज राइटर द रंगोली चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टिथी तोरा ही इज राइटर दिस पोएम, दिस स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखिए, बिफोर यू रेड, इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड लिव टुगेदर। ठीक है, यानी भारत एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इतने जैसे देखिए, आप लोग देखे होंगे, हिंदू भी रहता है हमारे देश में, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, आदिवासियाँ बहुत प्रकार की जातियाँ रहती हैं, बहुत प्रकार की भाषाएं बोले जाते हैं। इसके बावजूद भी सब लोग एक साथ में रहते हैं हमारे देश में। वह कौन सा भारत ही एक ऐसा है। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है विविधता में एकता का। दोस्तों, विविधता शब्द का मतलब है दोस्तों यानी अलग अलग, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में देखिएगा तो आप विभिन्न मतलब करीबन 300 के करीब भाषाएं बोले जाते हैं। कहीं आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो बंगाली भाषा बोली जाएगा, झारखंड आएंगे तो खोटा, अनेक प्रकार की भोजपुरिया लैंग्वेज बोली जाएगी। आप असम की तरफ जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी लैंग्वेज बोला जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोले जाते हैं हमारे देश में। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग भी रहते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। तो इसके बावजूद भी, इतना विविधता होने के बावजूद भी हमारे देश में क्या है, एकता है। तो वही बोल रहा है, भारत एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है विविधता में एकता का। वी इंजॉय आवर फेस्टिवल विथ एच अदर। हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। किसमें दोस्तों, फेस्टिवल में से होता है त्यौहार, त्योहारों में, यानी फेस्टिवल मतलब त्योहारों में हम लोग एक दूसरे के साथ क्या। This is a story of two children of different communities and their innocent conversations which is bound to make us think our। यह कहानी दो बच्चों की है दोस्तों जो अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम दोस्तों। और उनकी देयर इनोसेंट कन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप, उनके बीच बातचीत। तो उन दोनों के बीच इस प्रकार की बातचीत होती है जो विच इज़ बाउंड टू मेक अस थिंक ओवर, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, Nobody seemed to want Akhil around. Dadi had just shooed him out of the kitchen, and now Mummy wanted him out of the way of her cleaning. Everybody was busy getting for Diwali. मीन्स क्या कह रहा है दोस्तों, Nobody seemed to want Akhil around. अखिल यहाँ एक लड़का है जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है दोस्तों। उसको कोई भी अभी उसके आसपास यानी अखिल को कोई नहीं देखना चाहता है। दादी मीन्स अखिल की दादी हैड जस्ट शूड हिम आउट ऑफ द किचन। वो किचन में कुछ जरूरी कामें कर रही, साफ कर रही, कुछ किचन में जरूरी काम कर रही। कौन दोस्तों, अखिल की दादी। एंड नाउ मम्मी वांटेड हिम आउट ऑफ द वे ऑफ हर क्लीनिंग। और अखिल की जो मम्मी है, अखिल की जो मम्मी है दोस्तों, वो भी घर के बगल में साफ सफाई करने में वो पूरी तरह से मगन है। एवरीबडी वॉज बिजी गेटिंग रेडी फॉर दिवाली। सब कोई व्यस्त है दोस्तों दिवाली को लेकर। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जब दिवाली आता है तो सबसे पहले घर दुकान ये सब साफ, मतलब सड़क गली पूरी तरह से साफ सफाई किया जाता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार यहाँ अखिल के पूरे फैमिली क्या है, पूरी एकदम कामों में मगन है। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू मॉप्ड अखिल। देखिए दोस्तों, मॉप्ड मतलब होता है दुखी, ठीक है, दुखी। तो अखिल दुखी हुए मतलब दुखी में ही कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ भी मतलब अपने मम्मी या फिर दादी के कामों में अपना हाथ बटा सकूं। अर्थात लेकिन यहाँ अखिल को अपने आसपास किस लेने देखना चाहते हैं, अखिल की दादी, अखिल की मम्मी, क्योंकि अखिल उसको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए अखिल को कोई नहीं देखना चाहता। और अखिल की इच्छा क्या है दोस्तों, वो चाह रहा है कि मैं भी कुछ शायद कर पाता। ठीक है, आई विल टेल यू वाट अखिल वाई डोंट यू डू द रंगोली दिस ईयर। अब यहाँ मैं बता सकता हूँ अखिल। अब यहाँ कौन बोल रहा है दोस्तों,
तो देखिए दोस्तों, फिर अखिल के मम्मी कहता है कि अखिल मैं तुमको कुछ कामें दे रहा हूँ, और वो बता रहे हैं कि वाई डोंट यू डू द रंगोली दिस ईयर, कि इस वर्ष यानी इस साल आपके द्वारा रंगोली क्यों नहीं मनाई जाए। अर्थात अखिल की मम्मी कह रही कि इस वर्ष यानी इस साल आप रंगोली मनाएंगे। अखिल फेस लीट अप, अखिल का जो चेहरा था वो चमकने लगा। ओह मम्मी क्या नहीं, ओ मम्मी क्या मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, कौन बोल रहा है दोस्तों, अखिल बोल रहा है। किसको बोल रहा है, मम्मी को। बट ही कंटिन्यू डाउटफुली, किंतु वह लगातार संदेह पूर्वक में है। बिकॉज दोस्तों आई हैव नेवर डन इट बिफोर, यहाँ अखिल कह रहा है कि मैंने इससे पूर्व रंगोली कभी मनाया ही नहीं है, तो इस बार मैं कैसे मना पाऊंगा। ये कौन बोल रहा है दोस्तों, अखिल बोल रहा है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम इनकाउस्ड हिज मदर, उसकी मम्मी उसकी हौसला बढ़ाते हुए कह रही, अर्थात अखिल की मम्मी अखिल का हौसला बढ़ाते हुए कह रही कि आप सभी का प्रथम समय एक बार ना होता है दोस्त। तो वो अखिल की मम्मी क्या बोल रही है, आपका भी ये प्रथम टाइम है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी अखिल की मम्मी जो है अखिल की हौसला बढ़ाते हुए कहती है। देखिए दोस्तों आप बोल रहे हैं, बिसाइड यू हैव सिम मी डू इट सो मैनी टाइम्स, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। अब कह रहा है इसके मतलब अखिल की मम्मी यहाँ कह रहा है कि आपका भी ये प्रथम समय है और आप इसे कर सकते हैं। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ, यू विल बी एबल टू डू इट, आप इसे करने योग्य हैं। आप इस रंगोली को मतलब काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप बना सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट में दोस्तों देखिए, व्हाट डिजाइनिंग शैल आई मेक। अब अखिल के माइंड में, उनके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा है कि मैं किस प्रकार की डिजाइनिंग बनाऊंगा। ठीक है, कौन बोल रहा है दोस्तों, अखिल बोल रहा है। वंडरफुल अखिल यानी आश्चर्यजनक होते हुए अखिल बोल रहा है। ठीक है, मैक वट एवर यू लाइक अखिल। अब अखिल की मम्मी कहते हैं कि आप जो भी जिस प्रकार के डिजाइनिंग चाहते हैं उस प्रकार के बना लीजिए। कौन बोल रहा है दोस्तों, यहाँ अखिल की मम्मी बोल रहा है। और हिज मदर, ठीक है, और उनकी मम्मी थोड़ी सी जोर मतलब थोड़ी सी लाउडली अर्थात जोर में बोलती है, थोड़ी सी तेजी आवाज़ में बोलती है कि आप जिस प्रकार की चाहते हैं उस प्रकार की डिजाइन मतलब बना लीजिए। ठीक है, गेटिंग ए बिट इम्पिटेशंस विथ हिम, शी वांटेड टू गेट वन विथ हर वर्क। वह क्योंकि उनकी मम्मी इसलिए थोड़ी सी यहाँ जोर से तेजी आवाज़ में बोली क्योंकि उनकी मम्मी और कामों को करने में मगन थी, लगातार वो बिजी थी और यहाँ वो अखिल उनको डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए उनकी मम्मी ऐसा कहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अखिल चूज द सेम स्पॉट वेयर हिज मदर ड्रीव एंड द रंगोली एवरी ईयर। अखिल ने डिसाइड किया कि मैं वहीं रंगोली मनाऊंगा जहां मेरी मम्मी प्रत्येक वर्ष मनाया करती थी। किसने चूज किया दोस्तों, अखिल ने। क्या चूज किया कि मैं रंगोली इस बार वहीं मनाऊंगा जहां मम्मी प्रत्येक साल मनवाती थी। ठीक है दोस्तों, देखिए, राइट एट द फ्रंट डोर जस्ट एबोव हंग ए पिक्चर्स ऑफ गांधी जी। और उस दरवाजे के वहाँ एक दरवाजे के बगल में क्योंकि मम्मी प्रत्येक वर्ष रंगोली बनाया करती थी, और उसी दरवाजे के जस्ट एबोव मतलब उसके ऊपर एक गांधी जी का क्या था दोस्तों, पिक्चर था। गांधी जी का क्या था दोस्तों, एक फोटो था। ठीक है, द स्माइल ऑन बापू जी फेस रिमाइंडेड हैम ऑफ हिज ऑन बापू जी हिज मम्मी फादर, मीन्स हिज मम्मी फादर। यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, अखिल जो है वो बापू जी अर्थात महात्मा गांधी के चेहरे को देखकर, उनके चेहरे तो मुस्कुराहट जैसी थी उस पिक्चर में। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये यहाँ दरवाज़ा है, दरवाज़ा में ये अखिल है, अखिल मुमताज़ नाम की लड़की है। आगे आप नेक्स्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए हम महात्मा गांधी की फ़ोटो है, ये थोड़ी सी मुस्कुराहट में है। और अखिल बोल रहा है क्या दोस्तों, अखिल बोल रहा है कि महात्मा ने ये जिस प्रकार के मुस्कुराए हुए हैं महात्मा गांधी, ये लगते हमारे अपने बापूजी अर्थात हमारे नाना है। कौन बोल रहा है यहाँ दोस्तों, ये अखिल बोल रहा है कि ये मेरे नाना की जैसे हैं, अर्थात अखिल की मम्मी के पापा के जैसे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ही सेटल्ड डाउन विद द स्टील ट्राई फुल ऑफ लिटिल पैकेट्स ऑफ डिफरेंट कलर। वह तुरंत ही वहाँ गया और कुछ मतलब एक डिब्बे में से विभिन्न प्रकार के जो कलर, जैसे एक डिब्बा है बड़ा सा पैकेट वाला है दोस्तों, और उसमें सभी प्रकार के यानी ब्लू, नीला, मतलब जितने भी प्रकार के कलर होते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, सभी कलर को उन्होंने एक पैकेट में था और उनको लिया। कौन लिया दोस्तों, ये अखिल लिया। ही लव्ड डीपिंग हिज फिंगर इनटू द कलर एंड सीइंग देम आउट केम आउट कवर्ड विथ पिंक। ठीक है दोस्तों, वह क्या करता है, वो अपने चारों उंगलियों चारों फिंगर्स को क्या करता है, चारों फिंगर्स को वो मतलब रंगोली की जो डब्बा था उसमें वो डुबाता है
ठीक है, जिसमें पूरी सभी तरह के रंग थे, और उसको फिर डुबा कर निकाल कर जब वो देखते थे अपने आप में तो उसे काफ़ी अच्छा लगता था। किसे दोस्तों? ये अखिल को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मनमोहक लगा, आकर्षक लगा। ठीक है दोस्तों, देखो ही सैट वन द फ्लोर, वह नीचे यानी धरती पर बैठ गया, थिंकिंग ऑफ व्हाट टू मेक, और सोचने लगा कि मैं क्या बनाऊं, डिजाइनिंग बनाऊंगा, लेकिन कौन सा डिजाइनिंग बनाऊं, किसका बनाऊं। तो फिर कहता है लैम्प, फिर लास्ट में वो डिसाइड करता है कि मैं एक दिए अर्थात दिया का मैं लैम्प मतलब दिया का एक डिजाइनिंग बनाऊंगा। एस बोलता, हाँ ये काफ़ी अच्छा है। दैट वुड बी द मोस्ट अपॉर्चुनिटी डिजाइनिंग फॉर दिवाली, और यह एक महत्वपूर्ण अवसर वाली दिवाली होगी जब मैं एक रंगों के द्वारा दिवाली मतलब ये लैम्प बनाऊंगा। ही बिगेन ट्रेसिंग द आउटलाइन ऑन द फ्लोर, कैन आई हेल्प यू। अब वहाँ से वो जो अखिल था दोस्तों वो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका था। अब वो मतलब जो लैम्प बनाने वाला था वो सभी रंगों से वो बनाने के लिए स्टार्ट कर चुका था। ठीक है, तभी वहाँ से बोलता है कैन आई हेल्प यू, कोई एक व्यक्ति है जो बोलता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आस्क्ड ए स्मॉल वॉइस, जो काफ़ी कम आवाज़ में अर्थात काफ़ी सुरीली आवाज़ में उन्होंने कहा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मीन्स कैन आई हेल्प यू दोस्तों, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आस्क्ड ए स्मॉल वॉइस, थोड़ी काफ़ी कम आवाज़ में बोली। ठीक है, अखिल लुक्ड अप, अब अखिल ऊपर की ओर देखा तो देखा वो मुमताज़, जिसका नाम क्या था, जो अभी बोली दोस्तों कैन आई हेल्प यू, इनका नाम क्या था, मुमताज़। मुमताज़ एक लड़की है दोस्तों, ये मुस्लिम धर्म से यहाँ बिलोंग करती हैं। द गर्ल who lived next door was standing in the doorway. He hesitated as he did not know her very well. देखिए दोस्तों, वो मुमताज़ एक लड़की थी जो उसके घर के बगल में ही रहती थी, नेक्स्ट फ्लाइट में रहती थी। ठीक है, और वो वहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ बोला ही हेजिटेट एज ही डिड नॉट नो हर वेरी वेल, और वह जो यहाँ अखिल जो था वो काफ़ी डरा हुआ था। किससे? उस लड़की से अर्थात मुमताज़ से, क्योंकि वो उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से जानता नहीं था। सी एंड हर मदर, यानी वह और उसकी मम्मी, यानी मुमताज़ और उसकी मम्मी दोस्तों, मुमताज़ और सी एंड हर मम्मी हैड कम टू द बिल्डिंग जस्ट ए मंथ एगो। मुमताज़ और उसकी मम्मी एक महीना पूर्व, एक महीना पहले यहाँ उन लोग आए थे दोस्तों। ठीक है, दे किप्ट मोस्टली टू देमसेल्फ, वे लोग ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते थे। बिफोर अखिल कुड आंसर मुमताज़ सेट डाउन, देखिए अखिल का उत्तर देने के पहले मुमताज़ उसके पास बैठ गई। अब उत्तर क्या देना चाहता था, देखिए दोस्तों वहाँ बोला था क्या नहीं हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो अब तो वहीं ये बोला रहता है यस हाँ आप कीजिए, या फिर नो आप नहीं कीजिए। ठीक है, तो वही उत्तर देने से पहले वहाँ मुमताज़ उसके पास बैठ गई। एंड बिगेन डिपिंग हर फिंगर्स इनटू द पाउडर, और वो भी अपनी चारों अंगुलियों को उस फिंगर मतलब अपने चारों फिंगर्स को उस रंग में मतलब जो पैकेट वाला रंग था उसमें डुबाने लगी। कौन दोस्तों? यहाँ मुमताज़। आई लाइक डूइंग दैट डू, यहाँ बोल रहा है कि मैं भी इसे मतलब रंगोली बनाना काफ़ी पसंद करता हूँ। सेड अखिल, अखिल बोलता है देखिए कम यू मेक और डिजाइनिंग दैट साइड आई एम मेकिंग अ लैम्प हेयर। फिर यहाँ अखिल कहता है उस लड़की को अर्थात मुमताज़ को कहता है कि आप भी यहाँ आकर कुछ बनाइए, मैं अभी यहाँ एक लैम्प बना रहा हूँ। लैम्प मतलब दोस्तों दिया बना रहा हूँ। ठीक है, मुमताज़ नोडेड, मुमताज़ ने सर हिलाया और कहा ठीक है। देखिए बोथ द चिल्ड्रेन वर्कड इन साइलेंस फॉर सम टाइम, दोनों बच्चे कुछ समय तक पूरा शांतिपूर्वक काम किए। अब देखिए दोस्तों वेयर इज और फादर, आपके पिता कहाँ हैं? अखिल आस्क्ड, किसने पूछा दोस्तों? अखिल ने पूछा कि आपके पापा अर्थात आपके पिता कहाँ हैं। ये किसने पूछा दोस्तों? तो अखिल ने पूछा। किससे पूछा? तो मुमताज़ से पूछा। एज ही फील्ड द आउटलाइन ऑफ द फ्लेम विथ ऑरेंज पाउडर, और तभी वो नारंगी पाउडर मतलब नारंगी रंग से वो कुछ बना रही थी। कौन दोस्तों? मुमताज़। ही वॉज किल्ड इन द बॉम्बे रॉयट्स, अब उन्होंने क्या कहा मुमताज़ ने, देखिए रिप्लाइड मुमताज़ जो बताई कि वह मतलब मुंबई यानी बॉम्बे अर्थात जो मुंबई कहा जाता है दोस्तों, मुंबई के रोल्स में वो मारे गए। कौन मारे गए दोस्तों? तो मुमताज़ के पिता मारे गए। सो मुमताज़ यानी रिप्लाइड मुमताज़ विदाउट लिफ्टिंग हर हेड, बिना सर को हिलाए उन्होंने बताया कि मेरे पिता मुंबई के रोल्स में मारे गए। ठीक है, ये किसने बताया दोस्तों? ये मुमताज़ ने बताया। किससे बताया? तो ये अखिल से बताया। ठीक है दोस्तों, हर डेप्थ फिंगर्स वेयर ट्रिकलिंग ग्रीन कलर ऑन द फ्लोर, और उनकी जो पूरी गहराई में मतलब वो डिब्बे पैकेट में जो डुबोई थी उनकी चारों अंगुलियां वो पूरी तरह से ग्रीन कलर अर्थात हरा कलर से क्या हुआ था दोस्तों? पूरी तरह से वो रंग गया, पूरी तरह से रंग गया। ठीक है दोस्तों,
अखिल फेल्ट एम्ब्रास्ड एंड सॉरी ही हैड आस्क्ड। अखिल ने पूरा काफ़ी वो शर्मनाक जैसे मतलब महसूस किया कि उन्होंने सोचा कि भाई मैंने यह प्रश्न इससे क्यों पूछा, इनकी पिता तो है ही नहीं इस पृथ्वी पर। एंड सॉरी ही अखिल ही हैड आस्क्ड, और वो तुरंत फिर अखिल जो बोलता है उन्हें से क्या बोलता है, सॉरी। फिर ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, फिर वो चार और अब मतलब अखिल जो है मुमताज़ से किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता था, ठीक है। फाइनली ही आस्क्ड व्हाट आर रोइड्स, फिर अंत में उन्होंने पूछ ही दिया कि रोइड्स क्या होता है, रोइड्स क्या होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट में आप देखिए, आपको बता रहे हैं थोड़ा, देखिए अब बोल रहा है व्हेन पीपुल हु हैड एच अदर किल ऑन अनदर आंसर्ड मुमताज। मुमताज उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब लोग एक दूसरे के साथ नफरत करने लगते हैं तब ये रोइड्स का रूप धारण कर लेते हैं। कौन बोल रहा है यहाँ दोस्तों, मुमताज बोल रही, किससे बोल रही, वो अपना अकल से बोल रही। इन ये वेरी ग्रो अप वॉइस, एक बड़े बुजुर्ग मतलब काफ़ी मतलब बूढ़ा, एक आप लोग जानते होंगे बूढ़े व्यक्ति के जैसा इन्होंने बोला, ठीक है। अखिल वॉज पजल्ड, अखिल के मन में काफ़ी प्रश्न आ रहे थे, प्रश्न पर प्रश्न आ रहे थे। वाई शुड पीपुल हेट एच अदर, कि लोग एक दूसरे के साथ नफरत क्यों करते हैं, थोड़ी पगला गए हैं उन लोग क्या, क्यों करते हैं आप लोग। देखिए ये किसने पूछा, अखिल ने पूछा, ठीक है दोस्तों। किससे पूछा, वो मुमताज से पूछा, ठीक है। बिकॉज दे आर डिफरेंट रिप्लाइड मुमताज, फिर मुमताज उत्तर देते हुए कहती कि वे लोग एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब भिन्न है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है, ठीक है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। वेल एवरीवन इज डिफरेंट आर्ग्यूड अखिल, तो फिर अखिल कहते हुए कहता है कि वैसे तो सबको मतलब अलग ही होते हैं, टॉल शॉर्ट फैट थिन, हाउ कैन एवरीवन बी द सेम। कुछ कहते अखिल कहता है कि कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं। यह पॉसिबल कैसे है, यह संभव कैसे है कि सब लोग एक ही जैसा हो। अर्थात एक व्यक्ति की ऊंचाई अगर 4 मीटर है तो सभी व्यक्ति की ऊंचाई 4 मीटर ही हो, ये कैसे संभव है। ये कौन पूछ रहा है दोस्तों, ये अखिल बोल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।